हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। इंग्लिश पॉइंट पर दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम जो एक्सरसाइज यहाँ पर करने वाले हैं, ये आपका ओल्ड पेपर है एसएससी सीजीएल का। एंड यहाँ पर आज हम एसएससी सीजीएल का ओल्ड पेपर करने वाले हैं, जिसमें आपको मिलेंगे 50 सेंटेंस और सारे 50 सेंटेंस की हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम एसएससी सीजीएल का बहुत ही इजीली से ये पेपर सॉल्व करते हैं। और आपको समझाएंगे कि आप किस तरह से जब इस लेवल के आपको क्वेश्चन मिलते हैं, बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से वहाँ पर सॉल्व करना है। तो वो सारी स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ती है एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आज हम यहाँ पर एसएससी का हमने पेपर लिया है, तो इसे चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या मिलता है, डायरेक्शंस। डायरेक्शंस में पढ़ते हैं सेंटेंस गिवन विद द ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ पर एक वर्ड से फिल करना है। 4 अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड। 4 अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं हर क्वेश्चन के लिए, हमें सही क्वेश्चन का अल्टरनेटिव वहाँ पर फिल करना है। तो सबसे पहले देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें है When the morning dash the murder was discovered। अब यहाँ पर हमें वर्ब का प्रयोग करना है। कौन सी वर्ब सुटेबल प्रयोग होगी? मॉर्निंग केम, मॉर्निंग हैपेंड, मॉर्निंग अराइव्ड या मॉर्निंग अकर्ड। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर जो मॉर्निंग आपका सब्जेक्ट है ना, तो मॉर्निंग शुड बी यूज्ड विद केम। मॉर्निंग के साथ आपको जो वर्ब यूज करना है वो यूज करना है केम, ठीक है ना। तभी इस सेंटेंस का सेंस जो बनेगा वो सही तरीके से बन पाएगा। अन्य जो वर्ड है हैपेंड, अराइव एंड अकर्ड, ये इडियोमेटिकली इनकरेक्ट है, यानी कि मॉर्निंग के साथ हैपेंड या अराइव्ड या अकर्ड का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि मॉर्निंग के साथ क्रम का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा व्हेन द मॉर्निंग केम द मर्डर वाज डिस्कवर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है एंड इसमें है The smell of the sea called dash memories of her childhood। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर called के बाद क्या प्रयोग किया जाएगा। call के बाद देखिए आपको call on भी होता है एंड call back भी होता है, call up भी होता है, आप याद रहिए सब फ्रेजल वर्ब से, एंड call for भी होता है। अब इन सभी में डिफरेंस देखिए क्या होगा। कॉल बैक का कॉल ऑन का मतलब होता है ऑन एंड अपॉन, यानी अपॉन भी यूज हो सकता है। इसका मतलब होता है कि इनवाइट करना, फॉर्मली, टू फॉर्मली इनवाइट, है ना, टू इनवाइट फॉर्मली या टू फॉर्मली, यानी किसी को फॉर्मल तरीके से इनवाइट करना। या इसके 2 मीनिंग होते हैं, या आस्क समबडी टू स्पीक, ठीक है, यानी किसी व्यक्ति से बोलने के लिए कहना, ये मीनिंग होता है कॉल ऑन का। नेक्स्ट है आपका कॉल अप। तो कॉल अप का जो मीनिंग होता है, कॉल अप मीन्स होता है ब्रिंग टू माइंड। कॉल अप मीन्स ब्रिंग टू माइंड, ठीक है। एंड लास्ट है आपका कॉल फॉर। कॉल फॉर मीन्स होता है किसी व्यक्ति को लेना कहीं जाने के लिए, है ना, या किसी व्यक्ति की जरूरत होती है आपको साथ ले जाने के लिए, तो ये कॉल फॉर समबडी होता है, या कॉल फॉर समथिंग। कॉल के बाद समबडी भी आ सकता है, फोर लगा हो तो, एंड कॉल फॉर समथिंग भी हो सकता है। दोनों का सेंस डिफरेंस होगा। जैसे कि कॉल फॉर समबडी लिखेंगे तो इसका मतलब होगा किसी फ्रेंड को या किसी व्यक्ति को लेना कहीं जाने के लिए, और कॉल फॉर समथिंग का मीन्स होता है नीड समथिंग, किसी चीज की आवश्यकता होना। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है थर्ड वन, कि कॉल अप। कॉल अप मतलब होता है ब्रिंग टू माइंड, माइंड में लाना। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड, है ना, पुरानी यादों की। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो होगा आपका थर्ड। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर थर्ड, एंड सेंटेंस नंबर 3 में है ही हैज द फुल फैक्ट्स बट इज डेलिबरेटली हाइड इन देम। यहाँ पर बताना है कि कौन सा क्वेश्चन, जो ऑप्शन है हमारा, वो राइट होगा। अंडर हिज स्लीप्स, अपॉन हिज स्लीप्स, अप हिज स्लीप या इन हिज स्लीप। तो यहाँ पर देखिए जो रियल जो मीनिंग है, जो फ्रेज रियल यूज होना है वो आपका होगा
अप वंस स्लीप, ये फ्रेज होता है अप वंस स्लीप। तो यहाँ वंस के स्थान पर माई, योर, अवर, हिज, हर कुछ भी आ सकता है। तो अप हिज स्लीप, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो ही है, तो यहाँ पर आपका पजेसिव कौन सा यूज होगा, हिज। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा, थर्ड होगा। अप वंस स्लीप या अप हिज स्लीप का मतलब है कीप सीक्रेट एंड इन रिजर्व फॉर यूज व्हेन नीडेड, यानी किसी सीक्रेट को छिपा के रखना और जरूरत पड़ने पर उसका प्रयोग करना। तो ये होता है अप हिज स्लीप, ठीक है, फुल फैट अप हिज स्लीप। तो राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का, वो होगा आपका थर्ड। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 4 एंड सेंटेंस नंबर 4 में है द अपीयरेंस ऑफ द सिटी, कि शहर का जो अपीयरेंस है डे बाय डे ये क्या हो रहा है, कुड चेंज, चेंज्ड, हैड चेंज्ड या इज चेंजिंग। तो देखिए यहाँ पर जो ये डे बाय डे यूज हुआ है ये क्या शो कर रहा है, एक कंटिन्यूअस प्रोग्रेस को शो कर रहा है ना, इनडायरेक्टली वे या डायरेक्टली वे किसी भी तरह से कंटिन्यूअस प्रोग्रेस को शो कर रहा है करंट टाइम की। तो इसलिए यहाँ पर इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना होगा और आपका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर जो फिल किया जाएगा वो होगा इज चेंजिंग। ये आपका होगा राइट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 का होगा राइट। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 5 एंड सेंटेंस नंबर 5 में है द पुलिस फायर्ड ऑन द मूव व्हेन दे, इससे आगे कर लेते डॉट डॉट और यहाँ पर हमें फिल करना है ना। पुलिस फायर्ड ऑन द मूव व्हेन दे टर्न्ड नॉइजी, टर्न्ड वायलेंट, टर्न्ड अब्यूजिव या फिजल्ड आउट। तो यहाँ पर देखिए कि जो पुलिस से किसी भी समय जो फायरिंग की या पुलिस ने फायरिंग किया, मूव मतलब भीड़ होता है, तो ये कब करती है पुलिस फायरिंग, मूव पर जब कोई सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है तब। तो यहाँ पर जो मूव है वो क्या होगी, जो मूव है वो वायलेंट होगी तभी पुलिस फायर करती है। तो यहाँ पर जो यूज किया जाएगा वो किया जाएगा आपका टर्न्ड वायलेंट, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, और कोई फ्रेज नहीं होते हैं। एंड फिजल आउट, फिजल आउट का मतलब होता है कि धीरे धीरे सफलता पाना लेकिन अंत में निराशा प्राप्त होना या फिर हार जाना या असफल हो जाना, फिजल आउट फ्रेजल वर्ब का मीनिंग निकलता है। चलिए नेक्स्ट है, अब यहाँ पर अपने कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, डायरेक्शंस में पढ़ते हैं। आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इन द आंसर शीट। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर आपको देखना है सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स बताना है, काफी अच्छे सिनोनिम्स आते हैं एसएससी एग्जाम में। तो 6 नंबर का जो है वो है बोर्ड, बोर्ड है। अब यहाँ पर ये बताना है कि बोर्ड मीन्स क्या होता है, फ्रेम होता है, लॉजिंग होता है, फूड होता है या फर्नीचर होता है। तो ये जो बोर्ड मीन्स होता है इसका मतलब होता है किसी जगह पर रहना या एक ही जगह पर वहीं पर भोजन खाना, वहीं पर रहना, किसी घर में, अपने घर में नहीं, अपने होम या हाउस में नहीं, किसी भी स्थान पर रहना और वहीं पर आपका खाना आता है। स्पेशली हम ये कह सकते हैं जो इन होती है, इन सराय होती है, धर्मशाला होती हैं, ये होती है आपकी बोर्ड होते हैं, ठीक है ना। और इसके बदले आप उन्हें क्या करते हैं, उनकी सर्विस का पेमेंट करते हैं, है ना। ऐसी जगह जहां पर आप रहते हैं वहां पर आपको खाना मिलता है और उसके बदले आप उन्हें क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो ये क्या होती है, आपकी इन होती है या जो धर्मशाला वगैरह होती है ये है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका लॉजिंग। बोर्डिंग एंड लॉजिंग बोथ आर सिमिलर, ठीक है ना। तो फ्रेम नहीं होगा, फूड नहीं होगा, ना ही आपका यहाँ पर फर्नीचर होगा। तो सिमिलर वर्ड होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो होगा सेकेंड। नेक्स्ट लेते हैं, वर्ड है 7 नंबर का, काफी अच्छा वर्ड है, परयूज। परयूज मीन्स क्या होता है, फॉलो, आर्गू, रिड्यूस या रीड। तो देखिए आपको बताते हैं कि जो परयूज जो वर्ड है इसका मतलब होता है पढ़ना, टू रीड। और किस तरह से पढ़ना, केयरफुल वे में, केयरफुल वे, बहुत ही सावधानी पूर्वक जब किसी चीज को पढ़ते हैं तो वहां पर रीड के बजाय परयूज का यूज किया जाता है। अब ऑप्शन है आपके पास फॉलो, आर्ग्यू, रिड्यूस या रीड। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा अब आपका, राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण ये आपके वर्ड्स हैं, इसलिए इन्हें जरूर याद रखना है, क्योंकि एसएससी में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड्स आते हैं। और स्पेशली
जो वर्ड्स एसएससी लेवल में आ रहे हैं वो किसी भी एग्जाम्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्प्यूम। स्प्यूम का मीनिंग क्या होता है ये बताना है। फॉर्म होता है, लावा होता है, पॉइजन होता है या स्पिरिट। फॉर्म आप जानते ही हैं, समुद्र के किनारे पर फॉर्म बनता है, झाग जैसे बोलते हैं, लावा है ना, वोल्केनो के लिए वोल्केनो में से निकलता है, पॉइजन जहर है, स्पिरिट मतलब होता है थूकना। तो यहाँ पर ये बताना है कि जो राइट ऑप्शन होगा इसका स्प्यूम का वो क्या होगा। तो स्प्यूम मीन्स होता है आपका फ्रोथ या फॉर्म, याद रखिए। तो स्प्यूम मीन्स होगा आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर्म, ना तो लावा होगा, ना ही पॉइजन होगा, ना ही स्पिट होगा। चलिए अब यहाँ पर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज आपको मिलती है, तो इसे मैं आपको दूसरे वीडियो में करा देता हूँ। आज आप अभी इसी को देखें, इसके आगे मैं सेकंड क्लास अभी बनाऊंगा, तो उसमें आपको यहाँ पर इस अनसीन पैसेज को बहुत ही अच्छी तरह समझाऊंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो दूसरी क्लास आप इसका देखना एसएससी का, उसमें आपको ये अनसीन पैसेज जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।